मुझे लगता है कि लड़कों को साइज को लेके बहुत इनसिक्योरिटी होती है। हाय गाइस, कैसे हैं सब? वैसे मुझे पता है लड़कों को कैसे हैं से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होता है कि कैसी हैं चीजें। लाइफ की बात कर रही हूँ यार। तुम लोग भी ना, मैं आजकल देख रही हूँ कि मार्केट में हार्डवेयर की बहुत डिमांड है। नहीं सीरियसली, मैं कल अपना लैपटॉप ठीक कराने गई थी। वो दुकानदार मुझे घूर रहा था। फिर लैपटॉप को मैंने कहा ये चल नहीं रहा, बार बार हैंग हो जाता है। वो मुझे ऊपर से नीचे देख के बोला, सिस्टम पे लोड ज्यादा डालोगी तो हैंग तो होगा ही ना, थोड़ा हल्के हाथ से यूज किया करो। मैंने कहा काम ही इतना है कि दबाना पड़ता है जोर से, तभी तो आउटपुट निकलता है। कसम से वो लड़का शर्मा गया। मैंने कीबोर्ड की बात की थी, उसे पता नहीं क्या लगा। वैसे सच बताऊं तो इंडियन लड़कों को ना गाड़ी चलाने का बहुत शौक होता है। हर किसी के बायो में लिखा होगा लवर ऑफ स्पीड, लॉन्ग ड्राइव। लेकिन सच बताऊं, इनसे पार्किंग नहीं होती। अरे सच में, जगह इतनी बड़ी होती है, फिर भी ये लोग कहते हैं मैडम पीछे जगह कम है, ठुक जाएगी। अरे तुम कोशिश तो करो, एडजस्ट करना हम लड़कियों की फितरत है। तुम बस सही एंगल से अंदर डालो गाड़ी गैरेज में। और कुछ तो ऐसे ड्राइवर होते हैं जो स्टार्ट होते ही टॉप गियर में डाल देते हैं। अरे यार, पहले इंजन गर्म तो होने दो, थोड़ा क्लच दबा, थोड़ा रेस दे, माहौल बना। सीधा एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे तो सफर 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। और पैसेंजर खुद की तरफ इशारा करके अभी भी इंतजार ही कर रहा होगा कि पिकअप कब पकड़ेगी। और आजकल ये जिम का बहुत क्रेज है। लड़के आते हैं, डंबल उठाते हैं और शीशे में खुद को ऐसे देखते हैं जैसे बाहुबली हो। मेरा एक जिम ट्रेनर था, बहुत हेल्पफुल था। एक दिन मैं स्क्वाट्स कर रही थी, वो पीछे आके खड़ा हो गया, बोला मैडम पोस्चर गलत है, नीचे जाओ और नीचे होल्ड करो, होल्ड करो। मैं बोली सर अब इससे ज्यादा नीचे गई तो मैं उठ नहीं पाऊंगी और आप उठा नहीं पाओगे। वो बोला मैडम आप मुझ पे भरोसा रखो, मेरी ग्रिप बहुत मजबूत है, फिसलने नहीं दूंगा। मैंने भी कह दिया सर ग्रिप तो ठीक है लेकिन रॉड पे जंग लगा हुआ है, उसे पहले साफ कर लो वरना टिटनेस हो जाएगा। जिम इक्विपमेंट की बात कर रही थी मैं। तुम लोग भी ना बहुत गंदा सोचते हो यार। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि लड़कों को साइज को लेके बहुत इनसिक्योरिटी होती है। कल मैं कपड़े खरीदने गई, सेल्समैन आया, बोला मैडम ये वाला ट्राई करो, ये स्ट्रेचेबल है, आपको फिट आएगा। मैंने कहा मुझे लूज पसंद है, मुझे सांस लेनी है। वो बोला मैडम एक बार पहन के देखो, बॉडी की शेप ले लेगा, शुरू में टाइट लगेगा फिर आदत हो जाएगी। मैं उसे 2 मिनट देखी और बोली ये आप अपनी जीन्स बेचने की कोशिश कर रहे हो या अपनी रिलेशनशिप की फिलॉसफी झाड़ रहे हो? क्योंकि शुरू में टाइट और बाद में लूज। ये कहानी मैंने बहुत सुनी है। खैर जो भी हो, लाइफ में मजा तभी है जब बैलेंस बना रहे। ना चीजें बहुत ज्यादा हार्ड होनी चाहिए ना एकदम सॉफ्ट, बस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पे फोल्ड भी हो सके। कुर्सी की बात कर रही हूँ यार। तुम लोग घर जाओ और ठंडे पानी से मुंह धो लो। थैंक यू सो मच गाइस। शो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। लड़कों का सही है, एक लोअर पहना, ड्रॉस्ट्रिंग कसा और चल दिए। ना फिटिंग की टेंशन ना शेप की फिक्र। हेलो जी, कैसे हो आप सब? यार लड़कियों की लाइफ में 2 ही लोग सबसे ज्यादा नखरे दिखाते हैं, एक बॉयफ्रेंड और दूसरा लेडीज टेलर, मास्टर जी। कसम से इन टेलरों का एटीट्यूड डॉक्टरों से कम नहीं होता। मैं परसों अपना सूट सिलवाने गई, मास्टर जी ने मेजरिंग टेप उठाया, गले में लटकाया और मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कपड़ा नहीं कोई जमीन का टुकड़ा हूं जिसका नाप लेना। मैं बोली मास्टर जी नाप ले लो। वो बोले मैडम आप सीधे खड़ी हो जाओ, हिलना मत है। अगर हिलोगी तो नाप ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर बाद में मत बोलना कि चढ़ नहीं रहा। अरे सूट की बात कर रही थी तुम लोग। तो बस फिर उन्होंने नाप लेना शुरू किया, इंची टेप को मेरे पीछे से घुमाया। मैं बोली मास्टर जी थोड़ा ढीला रखना, मुझे सांस लेनी है। वो बोले मैडम अभी टाइट लग रहा है लेकिन पहनने के बाद खुल जाएगा, कॉटन है अपने आप जगह बना लेता है। मैं सोच रही थी कि ये कपड़े की बात कर रहे हैं या मेरी लाइफ की फिलॉसफी बता रहे हैं। फिर उन्होंने मुझसे पूछा मैडम गला कितना डीप रखना है? मैं बोली नॉर्मल रखो। वो बोले अरे मैडम आजकल तो फैशन है, जितना डीप होता है उतनी हवा लगती है और लोग तारीफ भी करते हैं। मैं बोली मास्टर जी आप डिजाइन बनाओ, हवा का इंतजाम मैं खुद कर लूंगी। लेकिन असली स्ट्रगल तब होती है जब हम ट्रायल रूम में कपड़े ट्राई करते हैं, खासकर वो स्किनी जीन्स को ऊपर चढ़ाना। उफ, पहले तो वो घुटनों पर अटक जाती है, फिर उसे खींच खींच कर ऊपर लाओ। ऐसा लगता है मैं जीन्स नहीं पहन रही, जीन्स हमारे साथ कुश्ती लड़ रही है। मैं अंदर कूद कूद कर जीन्स चढ़ा रही थी। बाहर से सेल्समैन बोला मैडम सब ठीक है, आवाजें बहुत आ रही हैं। मैं बोली अंदर संघर्ष चल रहा है। ये चढ़ तो गई है पर अब बटन बंद नहीं हो रहा। उसने बाहर से सलाह दी मैडम
सांस अंदर खींच लो और पेट को दबाओ। कसम से इतनी मेहनत तो मैं जिम में भी नहीं की जितनी एक बटन बंद करने में लग गई। और फिर आती है वो बैक जिप वाली ड्रेस। यार जिसने भी पीछे चेन लगाने का आइडिया दिया था ना, वो पक्का सिंगल ही मरेगा। अकेली लड़की वो चेन कैसे बंद करे, हाथ पीछे जाता नहीं है। हम यहाँ वहां मटकते रहते हैं। कल मैं पार्टी के लिए तैयार हो रही थी, चेन बीच में अटक गई, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। मैं अपने पड़ोसी के लड़के को बुलाई, मैं बोली बंटी इस चैन को जोर लगा के ऊपर खींच दे। वो भी डर गया और बोला अगर ज्यादा जोर लगाया तो फट जाएगा। मैं बोली तू फटने की चिंता मत कर, बस तू अपना काम कर। बड़ी मुश्किल से उसने चेन बंद की, फिर बोला अगली बार हुक वाला लेना, हुक लगाना आसान होता है। मैं सोची लड़का समझदार है, एक्सपीरियंस बोल रहा है उसका। तो दोस्तों बात बस इतनी है, फैशन के नाम पर हम लड़कियां कितना कुछ झेलती हैं। कभी सांस रुकी होती है तो कभी चलना मुश्किल होता है। लड़कों का सही है एक लोअर पहना, ड्रॉस्ट्रिंग कसा और चल दिए। ना फिटिंग की टेंशन ना शेप की फिक्र। बस एक ही सलाह दूंगी लड़कों को, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड पूछे क्या मैं इसमें मोटी लग रही हूँ, तो कभी सच मत बोलना, बस कहना बेबी तुम और तुम्हारे कपड़े दोनों एकदम टाइट हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं, कमेंट करके बताइए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। कहते हैं मुसीबत के समय इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ही किस्से लेकर आई हूँ जहाँ लोगों ने अपने लॉजिक से सामने वाले का सिस्टम ही हैंग कर दिया। तो चलिए सुनते हैं अक्ल के घोड़े दौड़ाने वाले ये मजेदार कारनामे। शुरुआत करते हैं एक अदालत से, जहां एक बच्चे की कस्टडी को लेकर जंग छिड़ी थी। एक बार अदालत में एक मुकदमा चल रहा था, पर अदालत एक सवाल पर आकर एकमत नहीं हो पा रही थी। सवाल था बच्चे का संरक्षण किसे दिया जाए। पत्नी अपनी दावेदारी साबित करते हुए इमोशनल होकर बोली, जज साहब मैं 9 महीने तक बड़ी तकलीफें झेलकर इस बच्चे को अपनी कोख में रखा है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक बनता है। पत्नी की दलील दमदार थी। जज ने पति की तरफ देखा और पूछा, तुम कुछ कहना चाहते हो? पति अपनी कुर्सी से धीरे से उठा और बोला, जज साहब मैं कोल्ड ड्रिंक की मशीन में 1 रुपया डालता हूँ, उसमें से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकल कर आती है, तो अब आप ही बताइए कि वो कोल्ड ड्रिंक किसकी हुई, मेरी या मशीन की? पूरा कोर्ट सन्न रह गया, लेकिन पत्नी भी कम नहीं थी। वो झट से खड़ी हुई और बोली, जज साहब मेरी सुनिए, बर्तन मेरा, दूध भी मेरा, और उसमें दही जमाने के लिए 2 बूंद खट्टा डालने से दही बना, तो दही किसका हुआ है? जज साहब चकरा गए। पति फिर बोला, जज साहब टाइपराइटर में कागज मैंने डाला, बटन दबा के मेहनत मैंने की, फिर चिट्ठी किसकी हुई, मेरी या टाइपराइटर की? दोनों की बात सुनकर जज अपना सिर पकड़ लेता है और गुस्से में पति से बोलता है, अरे ओ बहन के भाई, अगर तू चिट्ठी हाथ से ही लिख लेता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कोर्ट से निकलते हैं और चलते हैं आजादी से पहले के जमाने में, जहां हमारे टिल्लू ने अंग्रेजों की हेकड़ी निकाल दी थी। ये बात उस समय की है जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। एक दिन टिल्लू का मन तंदूरी चिकन खाने का किया। वो एक आलीशान होटल में गया, लेकिन होटल के बाहर एक बोर्ड लगा था जिस पे लिखा था केवल ब्रिटिश लोगों के लिए खाना। टिल्लू कहाँ मानने वाला था, जैसे तैसे लड़ झगड़ कर अंदर घुस गया और वेटर को तंदूरी चिकन का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर बाद वेटर ऑर्डर तो ले आया, लेकिन मैनेजर अपने साथ एक अंग्रेज पुलिस वाले को भी ले आया। अंग्रेज सिपाही ने गुस्से में कहा कि तुम ये चिकन नहीं खाओगे, और सुनो, अगर तुमने इस चिकन को खाने की कोशिश की तो जो तुम इस चिकन के साथ करोगे वही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगर तू इसकी टांग तोड़ेगा तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, अगर तू इसका सीना चीरेगा तो मैं तेरा सीना चीर दूंगा। टिल्लू पहले तो परेशान हो गया, फिर उसने अपना देसी दिमाग लगाया और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। टिल्लू ने चिकन को पलटा, चिकन के पीछे उंगली डाली, मसाला निकाला और चाट चाट कर खाने लगा। और फिर अंग्रेज अधिकारी को चिढ़ाते हुए अपनी पैंट नीचे किया और पीछे मुड़ के बोला, लो जनाब अब आपकी बारी। टिल्लू का दिमाग तो आपने देख लिया, लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि सच बोलने पर भी कोई यकीन नहीं करता। ऐसा ही हुआ एक कारपेंटर बढ़ई के साथ। एक औरत ने एक कारपेंटर को घर बुलाया और बोली, जब भी सड़क से बस निकलती है तो मेरा ये डबल बेड जोर जोर से हिलने लगता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, आप जरा चेक करो। कारपेंटर ने बेड के पाए चेक किए, सब ठीक था। उसने सोचा शायद नीचे से कोई पेंच ढीला हो रहे थे। वो बोला, मैडम मुझे इसके ऊपर लेट के देखना पड़ेगा कि जब बस निकलती है तो ये कैसे हिलता है। कारपेंटर बेड पर चुपचाप लेट गया और बस के निकलने का इंतजार करने लगा। तभी अचानक उस औरत का पति घर आ गया।
पति ने देखा कि बेडरूम में उसकी बीवी खड़ी है और बेड पर एक अनजान आदमी लेटा हुआ है। पति गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, हरामखोर, तू यहाँ मेरी बीवी के पास बेड पे क्या कर रहा है? कारपेंटर बेचारा डरा सहमा उठा और बोला, भाई साहब कसम से अगर मैं कहूँ कि मैं यहाँ बस का इंतजार कर रहा हूँ तो क्या आप यकीन करोगे? देखा दोस्तों बेचारे कारपेंटर की हालत। सोचिए, सच भी कभी कभी झूठ से ज्यादा खतरनाक लगता है। आपको इनमें से किसका जवाब सबसे ज्यादा पसंद आया, टिल्लू का या उस पति का? कमेंट करके जरूर बताना। हेलो दोस्तों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि जोकर सभा में गर्मी बढ़ाने आ गई है आपकी अपनी मधु भाभी। मेरी एक सहेली है चंपा, वो गांव से मेरे पास दिल्ली आई है और वो इतनी भोली है कि मैं क्या बताऊं। नेक्स्ट मंथ उसकी शादी है और वो बहुत टेंशन में थी। मैं बाहर गार्डन में बैठी थी, वो मेरे पास आई और बोली, मधु यार मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं शादी के बाद सुहाग रात पे क्या होता है, ये सब कैसे होता है। मैं सोची अब इसे कैसे समझाऊं, तो मैं उसे टेक्नोलॉजी की भाषा में समझाने लगी। मैं बोली, देख चंपा घबरा मत, ये सब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का खेल है। शादी के बाद तेरा पति अपना पेन ड्राइव लेकर आएगा और तेरे यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करेगा, फिर दोनों में डेटा ट्रांसफर होगा और कनेक्ट अच्छा हुआ और डेटा ट्रांसफर सही हुआ तो ठीक 9 महीने बाद फाइल डाउनलोड हो जाएगी। चंपा ध्यान से सुन रही थी, फिर वो अपना इनोसेंट सा फेस बनाकर एक ऐसा सवाल पूछी कि मैं हिल गई। वो बोली, पेन ड्राइव और यूएसबी का कनेक्शन तो मैं समझ गई, पर मधु मैं इंग्लिश फिल्मों में देखी हूँ कि कभी कभी हीरो अपना पेन ड्राइव यूएसबी पोर्ट में नहीं बल्कि उसके स्पीकर में कनेक्ट करते हैं। स्पीकर में कनेक्ट करने से भी फाइल डाउनलोड हो जाती है क्या? मैं उसे फिर से समझाई। अरे मेरी भोली चंपा, तुझे कुछ नहीं पता, सिस्टम समझ। देख, अगर नीचे वाले यूएसबी पोर्ट से जो फाइल डाउनलोड होती है उससे तो जिंदगी भर का खर्चा बढ़ता है, लेकिन पेन ड्राइव स्पीकर में कनेक्ट हो जाए तो वो से फाइल डाउनलोड नहीं होती। वहां से हीरे के हार, बनारसी साड़ियां और आईफोन 16 डाउनलोड होते हैं। वो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है पगली, उसे मिस मत करना। फिर वो बोली, ओह कल रात आप भी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए पेन ड्राइव स्पीकर में कनेक्ट करवा रही थी ना? अरे पगली, वो तो तेरी शादी की शॉपिंग के लिए कनेक्ट करवाई थी, जब भी तो साड़ी लेके आऊंगी। और अब लड़कों के लिए एक शायरी पेश करती हूँ, गौर से सुनना। लड़कों की मोहब्बत होती है रिलायंस जियो जैसी, लड़कों की मोहब्बत होती है रिलायंस जियो जैसी। शुरू में फ्री 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 और शादी के बाद नेटवर्क गायब और शक्ल रोने जैसी। शादी से पहले लड़के ऐसे चिपके रहते हैं जैसे नेटफ्लिक्स का फ्री फ्राइल हो, हर चीज एचडी में दिखाते हैं, लेकिन शादी होते ही सब्सक्रिप्शन महंगा हो जाता है और बफरिंग इतनी होती है कि इंसान का मन ही उब जाए। देखना मत भूलना चंपा की शादी का पार्ट 2 और उसके बॉयफ्रेंड का वो वाला कांड जिसने कंजूसी की सारी हद पार कर दी। अगली वीडियो में कुछ ऐसा दिखाऊंगी कि नींद उड़ जाएगी, तो सब्सक्राइब करके रखो वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। तब तक के लिए लव यू। नमस्ते दोस्तों, आज मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रामा है चार्जिंग। फोन ही नहीं, हम भी रोज चार्ज होने की कोशिश में रहते हैं, बस फर्क इतना है कि फोन के पास केबल होती है और हमारे पास केबल का जुगाड़। अब आजकल चार्जर मिलना भी कोई आसान काम नहीं है, हर जगह सारे स्लॉट पहले से बुक होते हैं। पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, सब पहले ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है और जब कोई खाली दिखता है तो दौड़ के जाते हैं और देखते हैं, ओ इसमें तो करंट ही नहीं। कभी कभी तो लगता है चार्जर नहीं, ये पूरी डेटिंग सिचुएशन है। हर कोई कहता है मैं चार्जिंग पे हूँ, असल में केबल किसी और की लगी होती है। अब बात करते हैं चार्जर के टाइप्स की। पहले जमाना था मोटे पिन चार्जर का, वो क्या चार्जिंग होते थे, एक बार लगाया कनेक्शन ऐसा जमे कि हटाने का मन नहीं करे, मजबूत, टिकाऊ और कभी लूज नहीं है। अब आए हैं ये पतली पिन वाले चार्जर, लोग बोलते हैं फास्ट चार्जिंग है। अरे फास्ट तो है, पर जरा सी मूवमेंट हुई तो कनेक्शन उड़ गया। ऐसा लगता है जैसे कह रहे हो थोड़ा संभाल के लगाओ, ढीला पड़ जाता है। और ये कंपैटिबिलिटी का झंझट अलग है, किसी को टाइप सी चाहिए, किसी को माइक्रो, किसी को वायरलेस चाहिए। वैसे टाइप सी चार्जर सही है, किसी भी तरफ से डालो डल ही जाता है। फास्ट चार्जिंग की बात करें, हम लड़कियों को टाइम ही नहीं होता, हमें चाहिए वो जो बोले बस 10 मिनट दो फुल चार्ज कर दूंगा। धीमी चार्जिंग वालों से तो मूड ही ऑफ हो जाता है, लगता है जैसे कह रहे हो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं धीरे धीरे गर्म होता हूँ। और फिर आता है हमारा सच्चा साथी, बेस्ट फ्रेंड की तरह पावर बैंक, जो बैग में चुपचाप पड़ा रहता है, ना डिमांड ना ड्रामा, बस जब जरूरत हो तुरंत बोले ले पावर। पावर बैंक वही रिश्ता है जो आपकी लाइफ में शादी होने के बाद बेस्ट फ्रेंड से होता है, आपको एनर्जी देता है और बिना सीन बनाए चला जाता है, ना ब्लॉक ना लास्ट सीन। तो दोस्तों अब जमाना बदल गया है, मोटी पिन हो या पतली फर्क नहीं पड़ता, बस कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए।
क्योंकि याद रखना, चार्जिंग हो या रिलेशनशिप, अगर करंट सच्चा है तो स्पार्क अपने आ ही जाता है, क्योंकि जब तक बैटरी फुल नहीं, परफॉर्मेंस हाफ रहती है। हेलो दोस्तों, मधु भाभी की तरफ से सभी देवरों और मेरी प्यारी सहेलियों को राम राम जी। आज की रात है फुल ऑन मस्ती और खुलासे की रात है, क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है, मजे कीजिए। दो सहेलियां थीं, रेशमा और आयशा। दोनों की शादी एक ही गांव में हो गई। रेशमा बोली, आयशा तुम्हारा शौहर हमेशा घर टाइम पे कैसे आ जाता है, मेरा वाला तो नहीं आता। आयशा बोली, मैंने एक आसान सा नियम बनाया हुआ है, बांसुरी ठीक 9 बजे शुरू हो जाएगी, चाहे तुम घर पहुंचो या नहीं। अगर तुम टाइम पे नहीं पहुंचे तो बांसुरी और बाजा कोई और ही बजा के जाएगा। एक बार तहसीलदार इवनिंग के समय कहीं जा रहे थे, तो तहसीलदार की गाड़ी सुनसान रास्ते में रात के समय खराब हो गई। उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो दूर एक ढाबे जैसा मकान दिखाई दिया। वो उस मकान के दरवाजे पर दस्तक देता है। घर के अंदर से एक सुंदर महिला निकलती है। महिला बोली, जी क्या काम है? तहसीलदार बोला, जी मैं तहसीलदार हूँ और मेरी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ कोई मैकेनिक मिल सकता है? महिला बोली, साहब मैकेनिक तो यहाँ कोई नहीं मिलेगा, सुबह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाके मिलेगा। तहसीलदार बोला, यहाँ रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा? महिला बोली, जी नहीं, यहाँ कोई कमरा नहीं है और मैं यहाँ अकेली हूँ। तहसीलदार बोला, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगी? महिला बोली, क्यों? तहसीलदार बोला, क्योंकि मैं तहसीलदार हूँ। महिला बोली, लेकिन मेरे पास तो एक ही कमरा है। तहसीलदार बोला, तो क्या हुआ, मैं तहसीलदार हूँ। महिला बोली, लेकिन मेरे पास तो एक ही बिस्तर है। तहसीलदार बोला, तो क्या हुआ, भरोसा रखे, मैं तहसीलदार हूँ। महिला मान जाती है और दोनों एक ही बिस्तर पर एक दूसरे की तरफ पीठ करके सो जाते हैं। सुबह जब तहसीलदार उठता है तो महिला उस वक्त मुर्गियों को दाना डाल रही होती है। तहसीलदार पूछता है, कितनी मुर्गियां पाली हैं आपने? महिला बोली, साहब जी 20 मुर्गियां और 30 मुर्गे। तहसीलदार हैरान होकर पूछता है, 20 मुर्गियों के लिए 30 मुर्गे, ऐसा क्यों? महिला मस्ती भरे अंदाज में बोली, साहब जी काम के तो सिर्फ 5 ही हैं, बाकी तो सभी तहसीलदार हैं। अपना बाजा हमेशा अपने पास रखो और उसकी चार्जिंग पूरी रखो, वरना आपकी जगह कोई और पार्ट टाइमर आ जाएगा। इसी तरह के दमदार किस्से सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी को हिलाओ। राम राम जी। हेलो देवरो, मधु भाभी स्टेज पे आ चुकी है। आज मैं तुम्हारी अक्ल, तुम्हारा माल और तुम्हारी पसंद तीनों की चेकिंग करने आई हूँ, क्योंकि तुम लोग ऊपर से चमकदार चीज देखकर ही फिसल जाते हो। मंडी में मैं माल उठाती हूँ तो पूरा इंस्पेक्शन करती हूँ और तुम लोग बस चमक देखकर पकड़ लेते हो, फिर रोते हो, भाभी अंदर से कच्चा निकला। देवरो, जिंदगी का पहला नियम, हर चमक सोना नहीं होती, कभी कभी चमक सिर्फ धोखा होती है। थोड़ा दबाकर, थोड़ा मोड़ कर देखना सीखो। मैं जब टमाटर छांटती हूँ तो सब्जी वाला कांप जाता है, क्योंकि उसे पता है मेरी पकड़ से बचना मुश्किल है। वैसे ही तुम लोग किसी चीज को पकड़ते हो, 2 दिन में पिचका देते हो। चीज जितनी कड़क हो उतना काम देती है, ढीली चीज बस हाथ भर गंदा करती है। याद रखो, कड़क पसंद अच्छी किस्मत लाती है। बैंगन उठाते वक्त आधा लोग भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैं असली माल पहचान लेती हूँ। लेकिन तुम लोग बैंगन देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हो, ये टिकाऊ होगा कि फिसल जाएगा। रिश्ता चुनना वैसे ही है जैसे छिलका देखकर फल खरीदना, अंदर से खट्टा निकला तो मुंह बना के घूमते रहो। खीरा हमेशा सीधा, कड़क और मजबूत होना चाहिए, क्योंकि टेढ़ा खीरा सिर्फ मुसीबत देता है। ये सबक जिंदगी में भी लागू होता है। थोड़ा झुककर देखने से माल का असली हाल दिखता है। ऊपर से सुंदर, अंदर से खराब सब्जी मंडी का पुराना धंधा है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। तरबूज खरीदते वक्त ठोकर मारकर आवाज सुनो। मीठी आवाज मतलब काम का टुकड़ा, सादी आवाज मतलब अंदर सूखा, बाहर रंगीन, बिल्कुल कुछ लड़कों जैसा। चीज उठाने से पहले उसे समझो, देखो, दबाओ, पलटो, घुमाओ, तभी पता लगेगा कि टिकाऊ है या दिखाऊ, वरना बाद में सिर पकड़ के बैठना पड़ेगा। कुछ देवर तो इतने जल्दी में रहते हैं कि चमकती चीज देखते ही पकड़ लेते हैं। अगले दिन कहते हैं, भाभी ये तो आधे में ही बैठ गया। आलू ऊपर से चमकदार होना जरूरी नहीं, अंदर से काला निकला तो सब्जी खराब। रिश्ते भी ऐसे ही टूटते हैं। मैं हर चीज उलट पुलट कर देखती हूँ, क्योंकि असली सौदा तो नीचे दबा रहता है। देवरों, ऊपर ऊपर देखने से कुछ हासिल नहीं होता। मंडी की भीड़ देखकर देवर भाग जाते हैं। मैं बोली, अरे भीड़ में ही असली चीज मिलती है, तुम लोग तो बस किनारे खड़े रह के देखते रहते हो। सब्जी वाला मुझे देख के खुद कहता है, भाभी हाथ लगा लो, क्योंकि उसे पता है मैं सही चीज ही चुनूंगी। देवरों,
जिंदगी भी ऐसा ही भरोसा मांगती है। सही चीज खोजने में वक्त लगता है। जल्दबाजी में खरीदा सामान हमेशा नुकसान देता है। तुम लोगों को तो जल्दी में सिर्फ पछतावा मिलता है। हीरे को देखकर सवाल मत पूछो इतना बड़ा क्यों। मैं बोली क्योंकि छोटा कभी काम पूरा नहीं करता। संतरा दबा के देखो, रस है कि सिर्फ हवा। जिंदगी में भी ऐसे लोग मिलते हैं, बाहर से चमकदार अंदर से खाली। उनसे बचना सीखो। पपीता टाइम पे पकना चाहिए, बहुत कच्चा कड़वा, बहुत पका हाथ में टूटे। सही टाइम पहचानने वाला ही जिंदगी का मास्टर है। बर्गनिंग में मजा तभी है जब सामने वाला पिघल जाए। सब्जी वाला मेरे सामने मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे पता है मेरी नजर से कुछ बच नहीं सकता। प्यार भी सौदे जैसा है, थोड़ा देना पड़ता है, थोड़ा लेना पड़ता है। लेकिन तुम लोग सिर्फ लेने में एक्सपर्ट हो। जो माल जल्दी बिक जाए वो अक्सर खराब होता है। धीरे बिकने वाला माल ही टिकाऊ होता है। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं। मंडी की धूप में भी मैं टाइट चीज ढूंढ लेती हूँ, पर तुम लोग एसी में बैठ के भी सही पसंद नहीं कर पाते। इतना कंफ्यूजन क्यों है? जिंदगी में कड़क चीज चुनो, क्योंकि ढीली चीज 2 दिन भी नहीं टिकती और फिर पूरा घर तुम्हें सुनाता है। तरबूज काटने से पहले आवाज सुनो, वजन तौलो, रंग देखो। प्यार भी ऐसा ही है, जांच करके करो, वरना मीठे के चक्कर में खट्टा निकल आएगा। नीचे रखा माल हमेशा असली खजाना होता है, ऊपर वाला तो दिखावा है। जिंदगी के लोग भी ऐसे ही होते हैं। कुछ देवर तो सिर्फ चमक देखकर ही फंस जाते हैं। मैं बोली अरे चमक तो पॉलिश से भी आ जाती है, असली चीज तो मजबूती में होती है। धीरे धीरे सीखो, समझो, परखो, जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना हर दिन मंडी में ठगे जाओगे। सब कुछ बड़ा नहीं अच्छा होता। कुछ चीजें सही फिटिंग में ही मजा देती हैं देवरों। संतुलन सीखो। सीधा खीरा मतलब भरोसेमंद चीज, टेढ़ा खीरा मतलब सिर दर्द। जिंदगी में भी सही लाइन चुनो। मैं सब्जी टटोलती हूँ तो सब्जी वाला कहता है भाभी आप ही ले जाओ, क्योंकि उसे पता है मैं एक्सपर्ट हूँ। तुम लोग तो बस पूछते हो भाभी ये चलेगा? अक्ल से खरीदो, दिल से नहीं। दिल तो धोखा देता है, अक्ल बचाती है। मंडी और जिंदगी दोनों में यही रूल चलता है। सही चीज ढूंढना आर्ट है। तुम लोग तो पहली चीज देखकर ही चिपक जाते हो। थोड़ा टाइम लो फिर चॉइस करो। मंडी में दौड़ नहीं लगानी चाहिए। धीरे जाओ, छांटो, दबाओ, फिर उठाओ। रिश्तों में भी यही फॉर्मूला काम आता है। ऊपर अच्छा दिखने वाला माल अक्सर अंदर से धोखा देता है। मैं हर चीज को तोड़कर मोड़कर चेक करती हूँ। देवरो तुम भी यही सीखो। सब्जी वाला बोला भाभी आप बहुत टाइट चीज लेती हो। मैं मुस्कुराकर बोली वी, क्योंकि ढीली चीजें टिकती नहीं देवरों, समझदार बनो। जिंदगी में गलत चीज चुनने का मतलब है रोज सिरदर्द, और सही चीज चुनने का मतलब है मजा ही मजा। तुम्हारी पसंद देखकर तो मैं रोज हंसती हूँ। दिमाग लगा के चलो, वरना मंडी में भी कट जाओगे और जिंदगी में भी। भाभी हमेशा साथ थोड़े चलेगी। आखिरी सीख, जो चीज जितनी परखी जाती है उतनी निखरती है। आज मंडी का सारा ज्ञान मैंने खोल के रख दिया। ऊपर क्या दिखता है, अंदर क्या निकलता है, ये समझ लोगे तो जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओगे। अब अगर तुम्हें मधु भाभी की ये तगड़ी क्लास अच्छी लगी हो, मजा आया हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी ऐसे दबाना जैसे मंडी में माल चेक करते हो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हस्बैंड ना बहुत शहर टपकाने वाले आदमी है, वो भी तब जब जरूरत कुछ और की हो। एक दिन मैं किचन में दूध उबाल रही थी तो मैं बोली सुनो चीनी खत्म हो गई है, जरा दुकान से ले आओ। पीछे से रोमांटिक मोड में बोले जानू जब तुम्हारा दूध इतना मीठा है तो चीनी की क्या जरूरत। बोली ओहो बड़े आए शायर। फिर शांति से बोली अच्छा सुनो नमक भी खत्म हो गया। जनाब का चेहरा उतर गया, बोले तो क्या करें? मैं बोली क्या सब्जी में मूत दूं क्या? पूरा घर हंस पड़ा और हस्बैंड की शक्ल ऐसी जैसे किसी ने उनके रोमांस का प्लग खींच लिया हो। उस दिन के बाद से घर में सब चीज रहती है, चीनी, नमक, नमकीन, बिस्किट। बस थोड़ी वैल्यू खत्म हो गई है। औरत को खाना बनाना आए या ना आए, लेकिन पसंदीदा मर्द का मूड बनाना जरूर आना चाहिए। कहते हैं ना शादी के बाद औरतें बोलना सीख जाती हैं और आदमी सुनना मजबूरी से। एक बार मैंने पति को ऑफिस में मैसेज किया, जानू आज मैं लेट हो जाऊंगी, खाना बना लेना, बच्चों को खिला देना, बर्तन धो देना और बेड ठीक करके सुला देना। फिर मैं थोड़ी देर बैठी, 10 मिनट बीते, कोई जवाब नहीं। मैंने सोचा शायद बहुत बिजी होंगे, तो मैंने दूसरा मैसेज भेजा, और हाँ मैं तुम्हारे लिए एक विस्की की बोतल लाने की सोच रही हूँ, कौन सा ब्रांड ले आऊं? बस 5 सेकंड में रिप्लाई आया, ब्लेंडर स्प्राइट ले आना, लव यू जान। मैंने तुरंत जवाब दिया कुछ नहीं ला रही मैं।
बस चेक कर रही थी कि तुमने मेरा पहला मैसेज पढ़ा या नहीं। पति को ऐसे ही उंगलियां पे नहीं नचाती। अब बेचारे पति का लास्ट सीन आज तक ऑन नहीं हुआ। अरे सुनो तो, हमारे गांव का पप्पू है ना, बड़ा ही फेकू टाइप लड़का है। एक दिन आके बोला, जानू तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बोली तुम इतने छोटे हो, मेरी जवानी का बोझ कैसे उठाओगे? अब कोई और होता तो शर्मा जाता, पर ये पप्पू कहता, जानू मानता हूँ छोटा हूँ लेकिन चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। मैं बोली अबे पप्पू, बोरी फाड़ते फाड़ते कहीं खुद बोरी में ही गुम ना हो जाना। इतना कॉन्फिडेंस है इस लड़के में कि पूछो मत। पप्पू बोलता है, परेशान कर रखा है तेरी याद ने मुझे, दिन में दिल नहीं लगता, रात में आंख नहीं लगती। अरे तो डॉक्टर के पास जाना, कहीं कोई बीमारी हो रखी हो और तू मुझे दोष दे रहा है। अगर तू एग्जाम में दिखा देता ना तो लव गुरु नहीं, इंजीनियर पप्पू यादव बन जाता। और हमारे मोहल्ले में एक बबलू है, अब वो दिन में बिजली से तेज और रात में करंट से ज्यादा टल्ली रहता है। एक रात उसने रेडियो हंगामा 95.5 पे फोन लगा दिया। आरजे बोला, जी सर क्या रिक्वेस्ट है आपकी? बबलू बोला, भाई मुझे सब्जी मंडी के पास एक पर्स मिला है, अंदर 1.5 लाख रुपए हैं, एक आईफोन पड़ा है, क्रेडिट कार्ड है, सीमा वर्मा नाम की लड़की का आईडी है। आरजे खुश होकर बोला, वाह सर बहुत बढ़िया, तो आप वो पर्स लौटाना चाहेंगे? अब बबलू थोड़ा सिगरेट का कश लेता है, फिर गहरी आवाज में बोलता है, नहीं। आरजे चौंक गया तो फिर बबलू बोला, भाई मैं चाहता हूँ कि सीमा जी के लिए एक दर्द भरा गाना हो जाए। आरजे हंसते हुए बोला, वाह भाई, तो आप सीमा जी के लिए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? बबलू ने फिर से कश लिया और बोला, तो बजा दो ना। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, बस दिल की जगह पर्स समझ लेना। अब शादी के बाद सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब देवर भाभी या जीजा साली एक दूसरे की खिंचाई करते हैं। सतीश अपनी साली से बोला, जा पुष्पा मुन्ने को दूध पिला दे, तेरी दीदी खाना बना रही है। साली हैरान होकर बोली, जीजा जी मेरे दूध नहीं आता। सतीश मुस्कुरा के बोला, डिस्प्ले तो इतनी बड़ी है, तुम्हारी डिस्प्ले देख के लगता है अल्ट्रा एचडी है, पर परफॉर्मेंस लो बैटरी मोड। साली बोली, जीजा जी फिर आपकी बीवी डिस्प्ले अच्छी है ना? सतीश बोला, अरे पुष्पा तेरी दीदी की डिस्प्ले ब्लैक एंड व्हाइट है, फुल एचडी डिस्प्ले नहीं है। दीदी रसोई से चिल्लाई, सतीश ज्यादा हंस मत, तेरा चार्जर भी आजकल मेरी डिस्प्ले में फिट नहीं बैठता है, सोच रही कोई दूसरा चार्जर ढूंढ लेती हूँ। एक दिन भगवान खुद फंटू के सामने आ गए और बोले, मांगो वत्स क्या चाहिए? फंटू ने सिर खुजाते हुए बोला, हे भगवान अगर आप सच में खुश हो ना तो बस एक छोटा सा काम कर दो। भगवान मुस्कुराकर बोले, पुत्र क्या वरदान चाहिए? फंटू बोला, बस इतना कर दो भगवान, मेरे सामने वाले मकान में एक भाभी जी शिफ्ट हो जाए। भगवान ने सिर पकड़ा, रुक बेटा रुक, आगे मत बोल, इसको एक तरफ बैठाओ, लगता है अभी इसकी शराब उतरी नहीं है। फंटू बोला, नहीं भगवान कसम से आज तो नींबू पानी पिया था। भगवान बोले, बेटा तभी तो शक हुआ, नींबू पानी पीने के बाद ऐसे ख्वाब आते हैं। फंटू बोला, भगवान आपको हंसी आ रही है लेकिन सच बोलूं, भाभी जी सामने रहती तो भक्ति दुगनी हो जाती, सुबह सुबह दर्शन मिल जाते। भगवान बोले, वत्स तेरे जैसे भक्तों के लिए हमने सीसीटीवी मोड चालू किया है, अब ज्यादा दर्शन मत मांगना वरना नोटिस आएगा। अब देख लो तुम लोग भाभीियों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो, नहीं तो भगवान नोटिस भेज देंगे। धन्यवाद दोस्तों, और याद रखना अगर घर में इज्जत बचानी है, वाईफाई हमेशा कनेक्ट रखना, वाइफ कहीं और कनेक्ट हो गई तो ठंड नहीं निकलेगी। औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल है, आदमियों का क्या, औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। आदमी अगर मुंह धो रहा है तो समझ लो वो कहीं जा रहा है, और अगर औरत मुंह धो रही है समझ लेना अब वो कहीं नहीं जाएगी। बॉयफ्रेंड बोला, तुम्हें देख के तो नीचे से गर्मी चढ़ जाती है। मैं बोली, गर्मी तो चढ़ेगी ही। लड़का बोला, मधु तेरी चाल में तो झटका है। मैं बोली, झटका ऐसा कि नीचे तक करंट दौड़ जाए। ब्रेकअप के होने के बाद एक लड़के को एक लड़की से बोली गई भावनात्मक लाइन, बाबू हिलाते समय याद तो करोगे ना? पति बोला, आज फिर तुम पे प्यार आया है। पत्नी बोली, हिला के सो जा, मुझे बुखार आया है। सारी औरतें भी क्या क्या सहती हैं, आदमी गुस्सा हो तो हाथ उठा देता है और खुश हो तो टांगे। लड़कियां बोलती हैं, पूजा तू बड़ी बोल्ड है। मैं बोली, बोल्ड नहीं सिस्टर, बस फिल्टर हटा के जीती हूँ। लड़के पूछते हैं, तेरे कितने बॉयफ्रेंड्स हैं? मैं बोली, जितने तेरे मोबाइल में सिम कार्ड चेंज होते हैं उससे भी ज्यादा। शादी में सब बोलते हैं, तेरा पति कैसा होना चाहिए? मैं बोली, बस ऐसा हो जो वाईफाई की तरह स्ट्रांग हो और रात भर कनेक्टेड रहे। लड़का बोला, तेरी फोटो देख के तो मैं पूरी रात जागा। मैं बोली, फोटो देख के जगह, असली वर्जन देखेगा तो मर ही जाएगा। लड़का बोला, तेरे बाल बहुत लंबे हैं। मैं बोली, बाल लंबे हैं पर हाथ वहीं डालना जहां परमिशन हो। सरकारी नौकरी वाले सबकी मोहब्बत ब्याह ले जाते हैं, इसीलिए सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है। गर्लफ्रेंड सबको चाहिए पर बीवी ऐसी चाहिए जिसका कोई बॉयफ्रेंड ना हो। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? आजकल इंसान अपने और फ्यूचर के बारे में तभी सोचता है जब उसका फोन चार्जिंग पे लगा होता है। अगर लड़का काला हो
पैसे वाला हो और गवर्नमेंट जॉब वाला हो तो लड़कियों के लिए वो काला नहीं होता है, चॉकलेटी होता है। गर्ल्स कहती हैं लड़के सिर्फ बॉडी देखते हैं। अरे बॉडी तो ट्रेलर है, पिक्चर तो बेडरूम में रिलीज होती है। किसी ने पूछा तुम सिंगल क्यों हो, मैं बोली सिंगल हूं पर बेड पे डबल काम करवा सकती हूँ। एक बंदा बोला मधु तुमको देख के बुखार चढ़ गया, मैं बोली डॉक्टर को मत भुलाना, टेम्परेचर मैं खुद एडजस्ट कर दूंगी। आजकल लड़के जिम जाते हैं एब्स बनाने, लेकिन भाभी टाइप फिगर देख के कंट्रोल ही नहीं कर पाते। लड़कियां जब कहती हैं मुझे चॉकलेट पसंद है, लड़के समझते हैं कि कुछ और ब्लैक वाला चाहिए। इंस्टाग्राम पे लोग इतना फिल्टर लगाते हैं, लगता है अब शादी में पंडित जी भी कहेंगे फिल्टर हटाइए, असली चेहरा दिखाइए। माँ की एक खास आदत होती है, फोन पे चाहे कितना भी गुस्सा करें, कॉल कट करने से पहले कहेंगी ठीक से रहना। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज, जब बॉस कहे लेट्स कीप इट शॉर्ट और फिर 2 घंटे तक अपना दुखड़ा सुनाए। दिवाली में घर की सफाई ऐसे होती है जैसे घर में लक्ष्मी जी नहीं, इनकम टैक्स वाला आने वाला हो। शहर का ट्रैफिक तो भगवान का टेस्ट है। लोग गाड़ी ऐसे घुसाते हैं जैसे जन्म लेते ही ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आए। शहर में मकान मालिक सबसे बड़े जज होते हैं। इंटरव्यू ऐसे लेते हैं, कहाँ से हो, कितनी सैलरी है, शादी हुई या नहीं। मैं बोली आंटी मकान चाहिए, यूपीएससी का फॉर्म नहीं भर रही हूँ। होली में लोग बोलते हैं भाभी जी रंग लगाएंगे प्यार से, फिर प्यार ऐसा दिखाते हैं कि साबुन भी गए। अबे मैं भी हार गया। पूछते हैं मधु तुम्हें किस टाइप के लड़के पसंद है, मैंने कहा जिनका चार्जर हमेशा फुल रहता है, फोन का भी और खुद का भी। बॉयफ्रेंड बोला जान तुम मेरी क्वीन हो, मैंने कहा तो फिर तुम्हारे पास राजा वाला बैंक बैलेंस क्यों नहीं है। बॉयफ्रेंड बोला जान तुम मेरी आदत हो, मैं बोली अरे फिर छोड़ क्यों नहीं देते, वैसे भी तुम्हारी हर आदत खराब ही है। लड़के पूछते हैं तुम्हें कॉफी पसंद है या टी, मैं बोली मुझे तो वही पसंद है जो फ्री हो। मेट्रो में लड़के ऐसे घुसते हैं जैसे बिना टिकट बेडरूम में एंट्री मार ली हो। कपल्स जिम क्यों जाते हैं पता है, वहां डंबल उठाते उठाते प्रैक्टिस हो जाती है असली हेवी लिफ्टिंग की। अरे पतिदेव कहते हैं मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं बोली राजा तो हो पर तलवार थोड़ी छोटी है। लड़के बोलते हैं बेबी तू मेरी हार्ट बीट है, मैं बोली हाँ पर नीचे वाली बीट भी बजाओ। आजकल लड़के कैंडल लाइट डिनर प्लान करते हैं, मैं बोली अंधेरे में खाना नहीं, कुछ और ही ज्यादा मजेदार लगता है। पति बोला आज मूड नहीं है, मैं बोली मूड का ठेका लिया है क्या, चलो मेरा तो डेली है। पति बोला आज रोमांटिक मूवी देखे, मैं बोली मूवी छोड़ डायरेक्ट क्लाइमैक्स पे आ जाते हैं। देवर बोला भाभी आप एंजल जैसी हो, मैं बोली हाँ लेकिन तेरे जैसे शैतान को लाइन देने वाली नहीं। पीजी वाले बोलते हैं लड़के मत बुलाना, अरे लड़के बुलाऊंगी तो पीजी में क्यों, ओयो में सीधा कॉन्फ्रेंस हो जाएगा। लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिल से रोमियो, दिमाग से उल्लू और काम से जीरो। पति बोले मेरा दिल तुम्हारे लिए धड़कता है, मैं बोली दिल तो ठीक है पर कुछ और भी धड़काओ। लड़के हमेशा पूछते हैं जान साइज मैटर करता है क्या, मैं बोली हाँ बैंक बैलेंस का साइज। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, सही बात है, वरना लड़के पहली रात लाइट क्यों बंद करते। हेलो दोस्तों, मैं पूजा स्टेज पे आते ही ऑडियंस मुझे ऐसे देख रही है जैसे मैं न्यू टॉय शोरूम का लाइव डेमो हूँ। रिलैक्स बॉयज, ये डेमो फ्री है, ट्रायल बाद में मिलेगा। सब कहते हैं पूजा थोड़ी हैवी है, मैं बोलती हूँ हाँ हैवी हूँ पर पूरी तरह हैवी ड्यूटी। लड़के मुझे देख के सोचते हैं ये तो ट्रक है, फुल लोडेड। मेरे कर्व्स ऐसे हैं कि गूगल मैप्स भी कंफ्यूज हो जाए। नेक्स्ट टर्न लेफ्ट, ओह सॉरी राइट, अरे सॉरी फिर से लेफ्ट। आज मैंने शॉर्ट टी शर्ट पहनी है, ऑडियंस मुझे ऐसे घूर रही है जैसे टी शर्ट के नीचे नेटफ्लिक्स का अनकट वर्जन चल रहा हो। भाई जूम करके देखने की कोशिश मत करो, यहाँ 4K क्वालिटी अवेलेबल नहीं है। जीन्स मेरी फटी हुई है और लड़के होल पे जूम कर रहे हैं। भाई ये VIP एंट्री गेट नहीं, ये तो सिर्फ फैशन का ड्रामा है। मेरा एक्स कहता था बेबी मैं तुम्हें पूरी तरह खुश कर दूंगा, मैं बोली पहले खुद पूरी तरह खुश हो जा फिर मुझे संभालना। सच ये था 5 मिनट में माइक की तरह गिर जाता था और कभी कभी तो सीन ऐसा था माइक स्टैंड भी उससे ज्यादा देर तक सीधा खड़ा रहता था। ये भाई मुझे ऐसे देख रहा है जैसे मैं आइसक्रीम हूँ, बस चाटने की देर है। भाई ध्यान रखना ज्यादा देर देखोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है और गर्मी का एहसास हमेशा रहेगा। भाई
तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? आराम से, आंखें खराब हो जाएगी इतना देखेगा तो। भाई लॉन्गेस्ट टाइमिंग कितनी है? 10 मिनट। 10 मिनट? वाह। पर सच बताऊं, 10 मिनट में तो वॉशिंग मशीन भी कपड़े प्रॉपरली नहीं धोती। और भाई मेरे सामने ये परफॉर्मेंस करने वाले थोड़ा फास्ट और संभल के मूव करो, नहीं तो मजा हाफ रह जाएगा। लोग पूछते हैं पूजा तुम जिम क्यों नहीं जाती? मैं बोलती हूँ भाई जिम में डंबल्स उठाने से अच्छा है ऑडियंस उठे। और वैसे भी मैं जिसको उठाने देती हूँ वो फिर उठ ही नहीं पाता। एक लड़का मुझसे बोला तू टाइट कपड़े क्यों पहनती है? मैंने कहा कपड़े टाइट है या तेरी नजर? क्योंकि जो तुझे दिख रहा है वो तो वैसे भी बाहर निकल ही आता है। घर पे मम्मी कहती है बेटा टमी अंदर कर। मैंने कहा मम्मी टमी अंदर कर लूंगी, पर ये जो ऊपर वाला डिपार्टमेंट है ये तो कंट्रोल में नहीं आता। लड़के हमेशा पूछते हैं तू सिंगल क्यों है? मैं बोलती हूँ सिंगल तो हूँ पर मिंगल करने के लिए स्टैमिना चाहिए। और लड़कों का स्टैमिना बस 2 मिनट मैगी और 5 मिनट ड्रीम। मेरा एक्स कहता था बेबी मैं तुम्हें पूरी तरह खुश कर दूंगा। मैं बोली पहले खुद पूरी तरह खुश हो जा फिर मुझे संभालना, फिर घर जाके नाइट में याद करोगे। तो दोस्तों मेरी जिंदगी जोक्स की तरह है, ऊपर से स्वीट, अंदर से स्पाइसी और बीच में थोड़ा गरम मसाला। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जोकर सभा। मैं आपकी मधु भाभी और बताओ कैसे हो मेरे प्यारे देवरों? भाभी की वीडियो कैसी लग रही है? और आजकल भाभियों पे लाइन ज्यादा देते हैं, सोचते हैं भाभी है जल्दी सेट हो जाएगी। लेकिन भाभियां भी जानती है कि प्यार व्यार कुछ नहीं करते, बस ठोकने के लिए पीछे पीछे घूमते हैं। एक सरकारी स्कूल का टीचर बच्चों से बोला बच्चों बताओ बहुत तेज बारिश हो रही है, इसके आगे का सेंटेंस बनाओ। जीतू बोला सर मैं बताऊं अब लाइट वाले अपनी माँ उड़वाएंगे। मेरी फ्रेंड बोली मेरा बॉयफ्रेंड मुझे रोज चार्ज कर देता है। मैं बोली क्या बात कर रही है? फिर पता चला वो तो फोन चार्ज करता है। मैं तो और कुछ ही समझ रही थी। तो बीबी को मुसीबत कहते हैं। उन्हें एक बात बता देती हूँ, वो खुद चलकर नहीं आई थी, तुम्हें पुपू पुपू करते करते गए थे उसे लेने के लिए। मैं एक बात देखी, आजकल प्यार में साथ जीने मरने की कस्में ऐसे लोग भी खाते हैं जिन लोगों को बचपन में सुई लगाने के लिए 4 लोग पकड़ते थे। पति को रात में नींद नहीं आ रही थी तो बोले डार्लिंग आज कोई हॉट बात करते हैं। मैं बोली हाँ। पति बोले जो तुमने स्वेटर पहना है उसका ऊन कहाँ से आया? मैं गुस्से में बोली भेड़ के पिछवाड़े से, अब मिल गया सुकून। मैं रोमांटिक मूड में बोली सुनो जी आई लव यू। पति फेसबुक चलाते हुए बोले और कोई नई बात बता। मैं गुस्से में बोली बच्चे के बाप तुम नहीं हो, 2 दिन से आगे पीछे घूम रहे हैं, बता कौन है वो। मैं जब कॉलेज थी तब पिकनिक पर गई थी, मेरा बॉयफ्रेंड अचानक से गिर गया और उसके हाथ से खून बहने लगा। बेचारा फिल्मों में बहुत बार देख चुका था इसलिए सोचने लगा कि मैं अपना दुपट्टा फाड़ के बांधूंगी। मैं बोली बेटा सोचना भी मत, 6000 का सूट है, मरहम पट्टी अपने रुमाल से कर ले। अब बताओ उसके चक्कर में सूट की ऐसी तैसी थोड़ी कर देती हूँ। इंडिया में सिर्फ 3% लड़कियां ही क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी जैसे खेल खेलती हैं, बाकी 97% लड़कियां पत्नी बनकर पति की जिंदगी से खेलती हैं। मैं पति से बोली कल तुम पड़ोसन के साथ फिल्म देखने गए थे। पति बोले हाँ तो और क्या करूं? आजकल की फिल्में फैमिली के साथ देखने लायक होती कहाँ हैं? हाँ जी आप सही बोल रहे हैं। देवर के साथ मैं भी नाइट में फिल्म देखने जा रही। 11 बजे मेरे पति ने एक SMS भेजा जिसमें लिखा था मेरी जिंदगी को इतना प्यारा और खूबसूरत बनाने तुम्हारा शुक्रिया, मैं आज जो भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुम मेरे जीवन में एक फरिश्ता बनकर आई हो और तुमने ही मुझे जीने का मकसद दिया है। लव यू डार्लिंग। मैं रिप्लाई करी मार लिया चौथा पैक, कमीने सो जा। अमित को गर्ल्स हॉस्टल में नौकरी पर रख लिया गया। लगभग 3 महीने बाद लड़के के मोबाइल पर हॉस्टल के मालिक का फोन आया। तुम अब तक अपनी सैलरी लेने क्यों नहीं आए? अमित बोला ओ माय गॉड सैलरी भी मिलेगी, वो तो हरियाली देख देख के खुश हो रहा था। भाई बहन बिछड़ने का क्या हुआ अंजाम? मुन्ना भाई बन गया MBBS और मुन्नी हो गई बदनाम। इंडिया के बस स्टैंड पर बुक स्टॉल पर एक किताब का टाइटल देखकर एक अमेरिकन डॉक्टर को दिल का दौरा पड़ गया। जरा सोचो उस किताब का टाइटल क्या रहा होगा? हाउ टू बिकम अ डॉक्टर इन 30 डेज। ऐसी कौन सी चीज है जो एक लड़की मुंह से निकाल कर हाथों में लेती है और फिर अंदर बाहर करती है? कमेंट करके बताओ सब। एक लड़की छाता ठीक करवाने गई, दुकानदार बोला ऊपर का कपड़ा उतारना पड़ेगा और नीचे डंडा डालना पड़ेगा। लड़की बोली जो मर्जी करो बस पानी अंदर नहीं गिरना चाहिए। मैंने पूछी हे प्रभु आप मेरी सुनते क्यों नहीं? प्रभु बोले तेरी हरकतों की वजह से मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा है।
टीचर बोला जिसको सुनाई नहीं देता उसको क्या कहेंगे? बच्चा बोला कुछ भी कह दो, साले को कौन सा सुनाई देता है? 2-3 घंटे नेट ना चले तो एहसास होता है कि साधु बाबाओं का जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा होता है। शादी करनी हो तो अपनी गर्लफ्रेंड से करो, दूसरों की गर्लफ्रेंड से तो घर वाले भी करवा देते हैं। सांता के 9 बेटों में एक अलग दिखता था। सांता ने मरते वक्त बीवी से पूछा, अब तो सच बता, ये अलग दिखने वाला किसका है? बीवी बोली, ये एक ही तो आपका है। एक बच्चा मेडिकल वाले से बोला, अंकल गोरा करने वाली कोई क्रीम है? मेडिकल वाला बोला, हाँ है। शरारती बच्चा बोला, तो साले लगाता क्यों नहीं? रोज तेरा मुंह देख के डर जाता हूं। गधा बोला, यार मालिक बहुत मारते हैं, कुत्ता घर छोड़ दे। गधा बोला, नहीं यार, वो हमेशा बेटी से बोलता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा। बस इसी उम्मीद में बैठा हूं। छोटा बच्चा रोड पे पोटी कर रहा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे ले जाने लगे तो बच्चा बोला, ओ कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। लड़की बोली, अगर मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? लड़का बोला, मैं भी मर जाऊंगा। लड़की बोली, पर क्यों? लड़का बोला, कभी कभी ज्यादा खुशी भी जान ले लेती है। बेटा अपने पापा से बोला, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सभी औरतों से डर लगता है। पिता बोला, कर ले बेटा, फिर एक ही औरत से डर लगेगा, बाकी सब अच्छी लगेंगी।